राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा लिखित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक अनुपम ग्रंथ भव्य जीवों के भाग्य से एक एक लाइन की रचना हुई, एक एक शब्द उनके अंदर की गहराई को स्पष्ट दिखाता है। सातवां अधिकार संपन्न हो गया, मिथ्या दृष्टियों की चर्चा पूर्ण हो गई। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, चारों प्रकार के जीवों की चर्चा पूर्ण हो गई। कल हमने अंतिम वाक्य पढ़ा था आप सबके बीच में। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। 266 नंबर पेज पर नीचे से तीसरी लाइन थी। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यदि सिर्फ मिथ्या दृष्टियों की बात की जावे तो चौथे अधिकार से मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। चौथे में आग्रहित मिथ्यात्वियों की चर्चा थी। पांचवें में अन्य मतावलंबियों की चर्चा थी। छठवें अधिकार में जैन कुल में जन्म लिए हुए ग्रहित मिथ्यात्वियों की चर्चा थी। और सातवें अधिकार में भी ग्रहित मिथ्यात्वियों की चर्चा थी, लेकिन सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बात कही गई। जैन कुल में पैदा तो हुए हैं, जिन आज्ञा को भी मानते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, उसके बावजूद भी मिथ्यात्व कैसे बना रहता है। 193 नंबर पेज पर जहाँ ये चर्चा शुरू हुई थी, आपको ध्यान होगा जो जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी मिथ्यात्व बना रहता है। जानकर के आश्चर्य नहीं होता है आपको? जिन आज्ञा माने और फिर भी मिथ्यात्व बना रहे, ये कैसे संभव है? उन सब की चर्चा यहाँ निश्चयावास, व्यवहारावास और उभयावास आदि के रूप में की गई। देखिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम दो लाइनें, यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। ऐसा भी कह सकते हैं चौथे अधिकार से लेकर के सातवें अधिकार तक की जो चर्चा की है, उन सब का एक प्रकार से यहाँ समापन किया जा रहा है। वो पूरी चर्चा का निष्कर्ष है ही। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह है जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर, बहुत मार्मिक शब्द हैं, बहुत मार्मिक शब्द हैं। पंडित जी साहब क्या कहना चाहते हैं? उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। मुझ में यदि कोई गलती दिखाई देती है, देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, सारी जिनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, पूरे द्वादशांग की रचना किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इस द्वादशांग की रचना है, जिनवाणी की रचना है। मुझे लक्ष्य में रख करके शास्त्रों को पढ़ते समय सिर्फ इस बात को ध्यान रखना, ये बातें मेरे लिए लिखी गई है, ये गलतियां मेरी बतलाई गई है। इनमें से यदि कहीं कोई भूल मेरी हो तो मुझे अपनी गलती को, अपनी भूल को निकालना है। भैया बड़ी गजब की बात कहते हैं। जहां जहां देखो पहचानो जरा, कहीं निश्चयाभासी तो नहीं हो गए। कितना बैलेंस रखने की जरूरत है। शुद्ध आत्मा की चर्चा करते करते कभी ऐसा लगता है कि निश्चयाभासी हो गए हो। अशुद्ध आत्मा की बातें करते हुए, व्रत, शील, संयम, पूजन, पाठ, दान, भक्ति आदि करते हुए कभी ऐसा लगने लग जाए अंदर में, मैं तो बहुत धर्मात्मा हो गया। कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको? आपकी फीलिंग में ये बात नहीं आती है? अरे मैं कितना धर्मात्मा हो गया, इतना दान दिया मैंने, मैं इतना धर्मात्मा हो गया। टोडरमल जी कहते हैं भैया व्यवहारावास वाला रोग लग गया है। नहीं साहब, निश्चय भी मानता हूँ, व्यवहार भी मानता हूँ, दोनों को मानता हूँ, दोनों को बराबर स्वीकार करता हूँ। टोडरमल जी कह रहे हैं जरा बीमारी को देख,
निश्चयाभास और व्यवहाराभास वाली बीमारी तो नहीं थी, तुझे तीसरी बीमारी है। इस तीसरी बीमारी को कहते हैं उभयाभास। ये उभयाभास है। पहचानना, उन प्रकारों को पहचान कर यदि कहीं सम्यक्त्व सन्मुखपना हो तो भी कहते हैं उस प्रकार को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, सम्यक दृष्टि हो जाना भैया, सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, श्रद्धानी हो जाना। आगे का वाक्य हिला देने वाला वाक्य है, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। हो, हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? पूरी जिंदगी जा रही है हमारी दूसरों की तरफ देखने में। उसने क्या कर दिया, उसको तो देखो। मुझे मुझे कहते रहते हो, घर घर की कहानी है ये। मुझे मुझे कहते हो, घर में 4 बच्चे हों और यदि एक को आप बार बार में कहते हो तो उसको देखो, वो भी तो नहीं कर रहा है, वो तो सोता पड़ा रहता है, वो तो मंदिर नहीं जाता है, उसको क्यों नहीं बोलते हो? उसने क्या दे दिया, आपने क्या दे दिया? मैंने इतना दान दिया है, मैं तो रोजाना इतना इतना तो करता हूं, इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या मेरी? दूसरों को देखता है, दूसरों को देखता है, स्वयं सेटिस्फाइड होता है, दूसरों को देख देख करके संतुष्ट हो जाता है। ये सोचता है यार मैं इतना कर रहा हूं, इससे ज्यादा क्या करूंगा मैं? भैया औरों के दोष देख देख कर, औरों के ही ओहो, औरों के ही दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। और हम कशाई हो जाते हैं, या तो दूसरों के दोष देख देख करके हम घमंडी हो जाते हैं, या दूसरों के दोष देख देख करके हम स्वच्छंदी हो जाते हैं। 2 बातें कह दी है, ध्यान देना। या तो दूसरों के दोष देख देख करके हमें ये लगता है ये क्या है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो दूसरों के दोषों को देखा और मैं तो घमंडी हो गया। एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, औरों के दोष देखे वही कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूंगा? वही वही उपवास नहीं कर रहा है, उसने ही खा करके तोड़ दिया था, उसने ही ऐसा नियम लेकर के त्याग कर छोड़ दिया था, मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया? उसमें स्वच्छंदी हो जाता है। दूसरों को देख देख करके, पापियों को देख देख करके, वही पी रहा है, वो इतना धर्मात्मा होकर के पी रहा है, तो मैं पी लूं तो क्या हो गया? भैया क्या कह रहे हैं? औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। अब पता है, जब ये इतनी बातें कह दी ना, तो हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब हो रहा हूं तो मैं हो रहा हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है? दूसरों के दोष देख रहा हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और मेरे यदि कशाई हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो अगले वाक्य में पंडित जी ने कह दिया, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। अपनी भलाई अपने परिणामों में है, अपनी बुराई अपने परिणामों में है। दुनिया की कोई ताकत मेरा बुरा करने में समर्थ नहीं है, दुनिया की कोई ताकत मेरा भला करने में समर्थ नहीं है। मैं अपने परिणामों से अपना हित करता हूं और अपने ही परिणाम बिगाड़ करके अपना अहित कर लेता हूं। न मुझे अपना अहित करना है, न अपना कुछ बिगाड़ना है, अपने परिणामों को सिर्फ संभालना है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए? परिवार, कुटुंब, धन धान्य, साधन सुविधाएं सब बढ़ गई, क्या बढ़ गया भाई साहब? दूसरे ने मेरा बिगाड़ लिया, नुकसान कर दिया, पैसा छीन लिया, ले लिया, लूट लिया मुझे। अरे ये कह रहे हैं मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मेरा बुरा कर सके, क्योंकि मैं कौन हूं उसे दुनिया जानती ही नहीं है, मैं कौन हूं उसे दुनिया पहचानती ही नहीं है। कितना सुंदर वाक्य है। इस वाक्य को स्वर्ण अक्षरों में लिखकर अपने दरवाजे पर लगाइए, इस वाक्य को स्वर्ण अक्षरों में लिख करके अपनी दीवार पर रखिए। आते जाते निगाह के सामने होना चाहिए। ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं, विवाद निपट जाते हैं। इसने मेरे साथ में क्या किया है पंडित जी, मैं आपको बता नहीं सकता। और पंडित जी याद दिला रहे हैं, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। वो क्या चाहते हो आप? अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है भाई। मत देख दूसरे की तरफ, मत ध्यान दे दूसरे की तरफ, कौन क्या कहता है, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कर लिया, किसने क्या पलट करके जवाब दे दिया। अपने परिणामों को संभाल। मेरे परिणाम बिगड़ गए तो मैं बिगड़ गया, और मेरे परिणाम सुधर गए तो मैं सुधर गया। मुझे पर में नहीं सुधारना है, मुझे शरीर में नहीं सुधारना है, मुझे व्रत उपवास आदि क्रियाओं में सुधार की बात नहीं है, अपेक्षा नहीं है। परिणाम नहीं बिगड़ जाएं। भला बुरा किससे है? अपने परिणामों से। पंडित जी एक बात बता दो, टोडरमल जी साहब से प्रश्न है मेरा,
पंडित जी एक प्रश्न का जवाब मुझे दे दो, समझ में नहीं आ रही है मेरे को बात। आप कहते तो ये हो कि दूसरों के दोष मत देखो, आपने क्या किया पिछले 50 पेजों में ये बतलाइए, आपने क्या किया? 193 नंबर पेज पर शुरू हुआ था ये 7वां अधिकार, 193 नंबर पेज पर, और 267 नंबर पेज पर चल रहे हैं। 193 से लेकर के 267 पिछले 75 पेजों में आपने क्या किया है वो बतलाइए। और यदि आप नहीं बतला सकते हैं तो मैं आपको बतलाता हूं। आपने दुनिया के सिर्फ दोष देखे हैं, आपने निश्चयावासी के दोष देखे हैं, आपने व्यवहारावासी के दोष देखे हैं, आपने उभयावासी के दोष देखे हैं। खुद तो दोष देख रहे हो सारे दुनिया भर के, और हमें कह रहे हो दूसरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना। पंडित जी जच नहीं रही है बात, पहले अप्लाई करो अपने आप के ऊपर। भाई साहब दुनिया तो दुनिया है, उंगली उठाने वाले तो हैं। आपको मालूम है टोडरमल जी ने जो ये कमियां निकाल निकाल करके सामने रखी, टोडरमल जी की मौत का कारण बन गई। एक गलती की थी हिटलर ने, सबसे बड़ी भूल थी उसकी कि पूरी दुनिया को चारों तरफ से एक साथ शत्रु बना लिया उसने, अपने लोगों को चारों तरफ से शत्रु बना लिया हिटलर ने। यदि वो ये गलती नहीं करता तो आज पूरे विश्व की राजधानी जर्मनी होता। बोलो, टोडरमल जी ने भी वही गलती की। गलती कह रहा हूं मैं, क्या करें। टोडरमल जी ने भी वही किया, निश्चयवासियों को, शुद्ध आत्मा आत्मा की चर्चा करने वालों को विरोधी बना लिया, व्यवहारावासियों को अपना विरोधी बना लिया, उभयावासियों को अपना विरोधी बना लिया, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को पूजने वालों को अपना विरोधी बना लिया, बीस पंथ वालों को अपना विरोधी बना लिया, और न मालूम क्या क्या पीछे से चलो तो अन्य मतावलंबियों को लगातार अपना विरोधी 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 विरोधी। पेज नंबर 220 खोल करके देखो तो एक ही पेज के ऊपर दान देने वाले, भक्ति करने वाले, पूजन करने वाले, प्रतिष्ठा कराने वाले, शास्त्राभ्यास करने वाले, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करने वाले, सबको एक पेज के अंदर लपेट लिया उन्होंने। पंडित जी गलतियां निकाल रहे हो हमारी, उपवास करने वाले की गलतियां निकाल रहे हो, पंडित जी दान देने वाले की गलतियां निकाल रहे हो, और कह रहे ये रहे हो औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। अरे भाई, अरे भाई, पंडित जी ने जवाब दिया है इस बात का भी। डरो मत, डरो मत, तुम्हारा प्रश्न है, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे को, सरलता से जवाब दूंगा। अगली लाइन में जवाब दे दिया, औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। भाई साहब क्या कह रहे हैं, औरों के यदि आपको कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं और यदि वे रुचिवान दिखाई दे रहे हैं, यदि वे साधर्मी योग्य दिखाई दे रहे हैं, यदि वे पात्र दिखाई दे रहे हैं तो बात करना। मैं कहना चाहता हूं पंडित जी की इस लाइन को आधार बना करके आप लोग भी सावधान रहना। भाई साहब सतर्क रहना, सावधान रहना, जागृत रहना, किसी से उलझना नहीं, क्योंकि अपने को कशाई नहीं होना है, अपने को आकशाई रहना है। मेरा भला बुरा तो मेरी कशाई और मेरे परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। कशाएं मिटेगी तो भला होगा, कशाएं होंगी तो बुरा होगा। क्रोध करके दूसरे का बुरा कर पाऊं या न कर पाऊं, ये क्रोध के परिणामों से मैंने अपना ही बुरा कर लिया। मान कशाय के पोषण से मेरा भला होगा या नहीं होगा, ये किस गलत फहमी में हूं, लेकिन इस मान कशाई के परिणाम से मैंने अपने आप का बुरा कर लिया। न क्रोध का परिणाम मुझे होना चाहिए, न मान का परिणाम मुझ में होना चाहिए, न मायाचार का परिणाम मेरे में होना चाहिए, न लोभ का परिणाम मेरे हृदय में होना चाहिए। कशाई नहीं होना, कशाई, कसाई, दूसरों को देख देख करके कशाई होना। आप जानते हैं ये जो कशाई शब्द का प्रयोग किया है, इसे मैं कह सकता हूं कसाई। कसाई, दोष दिख रहे हैं तुझे, हत्या कर दी तूने उसकी, निर्दोष देख उसे। दूसरों के दोष देख रहा है, मार दिया तूने उसे, कशाय, कसाई है तू, हत्या कर दी है तूने उसकी। दूसरों के दोष दिख क्यों रहे हैं तुम्हारे को? दूसरे भगवान क्यों नहीं नजर आते हैं? दूसरे परमात्मा क्यों नहीं नजर आते हैं? उपगुहन अंग को क्यों नहीं इस्तेमाल में लेता है? ये फॉर्मूला कब काम आएगा? ये जिनवाणी के सूत्र कब काम आएंगे? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, ये सूत्र कब काम आएंगे बतलाइए मेरे को। उठा करके देखिए महापुरुषों को, उठा करके देखिए बैरिस्टर चंपत राय जी के जीवन चरित्र को, उठा करके देखिए सीता सती को, उठा करके देखिए अंजना के जीवन चरित्र को, उठा करके देखिए सेठ सुदर्शन जैसे महापुरुषों के ऊपर आने वाली विपत्तियों को। क्या किया उन लोगों ने? क्या किया? बतलाइए, मुझे बतलाइए आप, क्या किया उन्होंने? कशाय नहीं की भाई साहब, कशाय नहीं की।
अरे रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया, मेरा रंच मात्र भी बुरा नहीं हुआ इससे, लेकिन अभी यदि मेरे परिणाम नहीं संभले तो मेरा बुरा जरूर हो जाएगा। जंगल में छुड़वाने से मेरा बुरा नहीं है, परिणाम बिगड़ने से मेरा बुरा है। क्या करना है बोलो? परिणामों को संभालना है। आपके द्वारा मेरे को गालियां दिए जाने से मेरा बुरा नहीं होता, लेकिन यदि मैंने उसमें खेद खिन्नता का भाव किया तो मैंने जरूर अपने आप का बिगाड़ लिया। आपके द्वारा मेरा पैसा छीन लिया जाने पर मेरा बुरा नहीं होता है, लेकिन यदि मैंने पैसे के चला जाने से अपने आप को कमजोर समझ लिया तो जरूर मैंने अपने आप का बुरा कर लिया। औरों के दोष देख 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 कर कशाई नहीं होना, कशाई नहीं होना। औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। क्योंकि क्योंकि अपना भला और अपना बुरा सामने वाले के कहने के ऊपर है। अरे भाई मेरा भला, अरे यार मजा आ गया भाई साहब, इन्होंने इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी। रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग रखता है, अपने पास में बचा करके रखने की कोशिश करता है। ऐसा बतलाता है कि यार गजब गजब भाई साहब, क्या माहौल था, क्या था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अरे भाई संभाल अपने आप को, दूसरा नहीं संभालेगा। कषाय भाव जागृत होने पर गिरता है व्यक्ति, और कषाय भाव मिट जाने पर चढ़ता है व्यक्ति। तू गिरने की कोशिश मत करना, तू चढ़ने की कोशिश करना। तुझे औरों को नीचा नहीं दिखाना है, तुझे अपनी कषायों को दबाना है। लड़ना किससे है? समाज से नहीं लड़ना है, परिवार से नहीं लड़ना है, शत्रुओं से नहीं लड़ना है, दुश्मनों से नहीं लड़ना है। किससे लड़ना है? हमें अपनी कषायों से लड़ना है। हमें यदि जीतना है तो अपनी कषायों से जीतना है। बोलो, औरों के दोष देख देख कर, दूसरों के दोष देख देख कर, हमें तो दिखते ही हैं। छिद्राणवेशी दृष्टि होती है, छिद्राणवेशी, छिद्र देखते हैं वो, कमियां देखते हैं वो, गलतियां देखते हैं भाई साहब। उन्हें ऐसा लगता है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बस में यही ये दिखाई देता रहेगा। पूजन करने के लिए जाएंगे, मैं देखता हूं जिन मंदिरों में प्रातःकाल जिन मंदिर भरे रहते हैं पूजन करने वाली माता बहनों से, बुजुर्ग अम्मा जी हैं, माता जी हैं, बहनें बैठी हुई हैं, पूजन कर रही है। ए तूने क्या कर दिया, ए बैठ करके ठोक दे, ए ये क्यों छू लिया, ए इसको क्यों टच कर दिया। अरे भाई कषाय मत करो, जिन मंदिर में बैठे हो तूने थाली को छू दिया, दरी पे पाँव रख दिया तूने, इसने ऐसा कर दिया। भाई प्यार से भी समझा लो, कोई बात नहीं। उचित तो यही है कि सावधानी रखी जानी चाहिए। उचित तो यही है कि धोती दुपट्टा पहन करके आया है, मंदिर की दरी के ऊपर भी पाँव नहीं रखा जाना चाहिए। उचित तो है बिल्कुल, लेकिन कषाय करना कितना उचित है ये भी तो देख लो जरा। उसने जो कुछ भी किया उसका फल उसे मिलेगा, लेकिन मेरे यदि परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उसका फल मुझे मिलेगा। बोलो क्या करना है? उसने जो कुछ भी किया है उसका फल उसे मिलेगा, मेरा बिगाड़ होता ही नहीं है भैया। अनंत गुणों का अखंड पिंड क्या है, प्रभु भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान हूं, मेरा बुरा होता नहीं है। दुनिया मेरा बुरा कर सकती नहीं है, दुनिया की ताकत नहीं है मेरा बुरा। कैसे करे बताओ मुझे, कैसे करे? संजीव गोदा का बिगाड़ दिया, अच्छा। अरे संजीव जी आपके साथ में क्या हो गया, अरे संजीव जी आपके साथ में, अरे क्या, किसके साथ, कौन, क्या? भाई साहब दुनिया मुझे संजीव कहकर के पुकारती है, इस नाम से जानती है, पहचानती है, लेकिन मेरा नाम तो शुद्धात्म है। अच्छा, आगे से शुद्धात्म कहकर के पुकारने लगे। अरे ये देह के नाम की परवाह नहीं है, देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व अंदर में विराजमान है, वो मैं हूं और वो मेरा स्वरूप है। और टोडरमल जी साहब ने इसी ग्रंथ में पेज नंबर 38 पर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, बोलो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे अपने आप के लिए। मैं कौन हूं, मैं चैतन्य तत्व कैसा हूं, वो बात उन्होंने वहां 38 नंबर पेज पर कही थी। याद रखने योग्य बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बतला देते हैं, झकझोर देते हैं हमारे को। तुम कौन हो भैया, तुम कौन हो, जरा पहचानो अपने आप को। कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, कषाय मेरा विभाव है। कषाय मिट जाने वाली है, मैं कायम रहने वाला हूं। कषाय रखने योग्य नहीं है, विभाव भाव रखने योग्य नहीं है। दौरों को देख देख करके गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना का प्रवचन उपगुहन अंग याद कीजिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय उपगुहन अंग पर चर्चा की। मेरी भावना पर प्रवचन करते समय एक चर्चा की, दृष्टि ने दोषों पर जावे। कैसे नहीं जाएगी भाई साहब, देख देख करके देखेंगे। अरे तू पर को देखता क्यों है?
सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जीव या सम्यक्त्व हो जाने के बाद में जीव दूसरे की तरफ देखता नहीं है, देखना बंद कर दे। पर को देखेगा तो राग द्वेष खड़े होंगे, पर को देखेगा तो विभाव भाव खड़े होंगे, पर को देखेगा तो आपत्तियां खड़ी होगी, पर को देखेगा तो विवाद खड़े होंगे, पर को देखेगा तो कुछ ऊंच नीच दिखाई देगी। पर को नहीं, पर से भिन्न स्वभाव को देख। स्वभाव को देखने में आनंद आता है, स्वभाव को देखने में उत्साह आता है, स्वभाव को देखने में कषाएं जागृत नहीं होती है। फिर भी साहब सुनो, फिर भी बात ये कह रहे हैं, यदि औरों को रुचिवान देखें, इफ यदि ऐसा हो, शर्त लगा दी है हमने, यहां बात कह दी है, कंडीशनली बात कह रहे हैं। हम दुनिया के दोष नहीं देखते, हम दुनिया के दोष देख करके उनको बतलाते नहीं है, हम कमियां नहीं देखते हैं। दूसरों की कमियां देख देख करके उसे बताने लगे हैं तो अनर्थ हो जाएगा, हम नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हो आप, ये बतलाओ कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास में आया, कोई पात्र जीव हमारे पास में आया, योग्य दिखाई दिया, रुचिवान दिखाई दिया, अभ्यासी था, स्वाध्यायी था, स्वाध्याय करने का इच्छुक था, आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है ये जानने का इच्छुक था, तो फिर हमने उसे क्या किया, कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। क्या सरल शब्द है, सरल भाषा है टोडरमल साहब की। भैया कितने कितने सरल शब्दों के अंदर कह देते हैं, उंगली मत उठाओ। रावण जैसा पापी व्यक्ति भी यदि दिख जावे तो भी उंगली मत उठाओ। क्या हो गया, दूसरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना और अपने गुणों को देख देख करके अभिमानी नहीं होना। दूसरों के दोष देख देख करके ये कशाय करता रहता है। नहीं देखना है मुझे, दूसरों की कमियां नहीं देखनी है मुझे। बहुत सुंदर कथन है भाई साहब, विचार करना। आज तक अनादिकाल से ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मेरी परिणति में नहीं आया हो। मिथ्या दृष्टि के योग्य, मिथ्या दृष्टि करता है पाप, सम्यक दृष्टि की जीवन में तो पाप ही नहीं होते हैं। सारे पाप संसार का मूल मिथ्यात्व है, इसके समान अन्य कोई पाप नहीं है। ये आगे चल करके कहने वाले हैं 3 लाइन उतर करके, ऐसा कौन सा पाप है जो मेरे द्वारा नहीं किया गया है। सप्त व्यसन पाप, गांव में आग लगा दी, बूचड़ खाने कत्ल खाने खोले मैंने भूतकाल में, पिछली जिंदगियों में, पिछले जन्मों में, मैंने, आपने, सबने, हम सबने खूब पाप किए हैं, अनंत पाप किए हैं आज तक। और आज किसी व्यक्ति को पाप करते हुए देख करके घृणा करता है। नहीं भाई, इतना सा विचार करना। समझ प्रकाश जी साहब कहते हैं, भाई साहब वो कहते हैं, सुनो अनंत पाप किए हैं, एक और सही, कोई बात नहीं। अरे आपको पता नहीं है इसने नॉनवेज खाया है, आपको पता नहीं है इसने अंडा खाया है, पंडित जी ये मंदिर में पैर रखने के योग्य नहीं है। आज बता भैया बता क्या, नहीं पंडित जी मैंने खा लिया था, गलती हो गई, माफ करो, मैं त्याग करता हूँ जीवन पर्यंत। कोई बात नहीं, आओ गले लगाओ, गले लगाओ उसे, कोई बात नहीं। अपराध हो जाना बड़ी चीज नहीं है, अपराध तो अनंत बार हुए हैं। दोष और गलतियां हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनंत बार हुए हैं। लेकिन दोषों को करने योग्य मान लेना ये महापाप है। व्यसनों में पारंगत व्यक्ति भी उन व्यसनों का त्याग करके, व्यसनों का त्याग करके परमात्मा बन जाते हैं। कितने ही परमात्मा हमने देखे हैं सिद्धालय में विराजमान। जब वही परमात्मा अपनी भूतकालीन पर्यायों को देखते होंगे तो कितने खेत खिन्न होते होंगे, रंच मात्र भी नहीं होते। चलो क्या कह रहा हूं, दूसरों के बड़े से बड़े पाप को देख करके शांत हो जाना, सहज हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, दोष नहीं देखना, और अपने अपने बड़े से बड़े पुण्य परिणाम, शुभ परिणाम को देख करके भी घमंड नहीं करना। दूसरों के अशुभ देख करके कशाई नहीं होना, उंगली नहीं उठाना, उपगुहन अंग और उपगुहन नाम के फॉर्मूले को अप्लाई करना अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में। दूसरों को देख करके भैया क्या कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, भूलेला भगवान जी, भूला हुआ भगवान है, कोई बात नहीं। हमसे पहले परमात्मा बन सकता है, हमसे पहले भगवान बन सकता है तू, हमसे पहले तुझे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। देख अपने भगवान स्वरूप को। मुनिराज ने क्या कहा होगा शेर से, घूम फिर करके आ जाते हैं शेर, भरत चक्रवर्ती, ये सब चीजें अपने प्रवचनों में बार बार में आ जाते हैं। एंगर बदल जाता है लेकिन कभी कभी। मुनिराज ने क्या कहा होगा शेर से, यही कहा होगा, अरे आंखों से आंसू बहने लग गए शेर के, शेर की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। अरे मैंने बहुत पाप किए हैं, हे प्रभु मैं क्या बतलाऊं, कितने जीवों को मैंने मौत के घाट उतारा है, कितनों के प्राण हरण कर लिए हैं, मांसाहारी, पापी, अपराधी। नहीं, मत विचार कर,
अपने निर्दोष स्वरूप को देख। ओह, क्या कह रहे हैं, अपने निर्दोष स्वरूप को देख, क्या क्या काम किए हैं तूने, भूल जा उसे। अपराध दृष्टि में लेने योग्य नहीं है, अवगुणों को दृष्टि में लेने योग्य नहीं है। सद्गुणों को देख, अपने अनंत गुणों के निधान तेरे अंदर में विराजमान है, उसे देख। एक तरफ दो मुनिराजों ने शेर को ऐसा कहा, और दूसरे तरफ वो शेर ही जब महान महावीर स्वामी बन गया तो उसने भी, वो महावीर भगवान ने भी, कौन आया था, इंद्रभूति, उसे यही कहा, अरे रे तू क्या देखता है, ये क्या देखता है, ये क्या पुण्य का ठाट बाट देखता है, ये बाहर में क्या देखता है, तुझे पुण्य का ठाट बाट दिखाई देगा तो तू पुण्य की तरफ आकर्षित होगा, और तुझे यदि ये पाप के फल दिखाई देंगे तू पाप से भयभीत होगा। सुन भाई, पाप भी देखने लायक नहीं है और पुण्य के उदय भी आकर्षित होने लायक नहीं है। इसलिए हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष न पुण्य में रीझते हैं न पाप में सीजते हैं, वे तो सदा काल ज्ञान में भीजते हैं। क्या पुण्य के उदय पर रीझते नहीं है, पाप के उदय में चल रहे हैं अंदर कषायों में कि नहीं भाई हम कषाई नहीं होते। क्या सुंदर वाक्य है। तो पंडित जी के एक वाक्य के ऊपर मंत्र मुग्ध हो जाएं ऐसे वाक्य हैं, मंत्रित कर देते हैं पंडित जी, ऐसे वाक्य बोलते हैं, ऐसे वाक्य लिखते हैं। एक एक वाक्य इस तरह का लिखा है अंदर की गहराइयों में उतर करके। अरे भैया, अपने में यदि कोई दोष हो निकाल लेना, मुझ में कोई गलती थी तो निकाल लेना। मेरी गलती यदि जिनवाणी माँ के सानिध्य में नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी। अच्छा हुआ मेरी भूल निकल गई। अरे अपने दोष बतलाने वाले को उपकारी जानना। अच्छा हुआ मैंने 7वां अध्याय पढ़ा। गुरुदेव कहते थे बार बार पढ़ो 7वां अध्याय, बार बार पढ़ो 7वां अध्याय, बार बार पढ़ो। अरे साल में एक बार तो ये 7वां अध्याय जरूर पढ़ो। ये 7वें अध्याय के हमारे कितने प्रवचन हुए होंगे मुझे आइडिया नहीं है, लगभग 125, 157 के आसपास शुरू हुआ था शायद, या 257 पे शुरू हुआ, ध्यान ही नहीं है। तो भी 40-50 हुए होंगे या ज़्यादा हुए होंगे, या 101 प्रवचन जो भी हुए हों, वापस सुनो, सुनो महत्वपूर्ण प्रवचन, नोट्स बनाओ, अपनी गलतियों को देखो, अपनी पर्याय में एकत्व बुद्धि रूपी भूल को निकालने का प्रयास करो। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के प्रकरण को पढ़ो। 225 नंबर पेज पर जो प्रकरण दिया है उस प्रकरण को पढ़ो। ख्याल में आ रही है बात? उस प्रकरण को पढ़ो जरा। ओहो क्या कह दिया है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। ये भी तो मिला रहा है। अरे तो वो मिला रहा है तो आनंद संसार रुलेगा, और तू मिलाने लगेगा तो तू भी आनंद संसार में रुलेगा। मुझे क्या करना है बताइए, अपने को क्या करना है? पता है क्या होता है? पिक्चर देखने के लिए जाता है, वो भी तो जा रहा है, वो भी तो जा रहा है। अरे वो तो कुएं में गिर रहा है, तुझे भी कुएं में गिरना है। भेड़ चाल होती है इस तरह की, औरों को देख देख करके। आपने कितने पैसे लगाए इसमें? 5 लाख, 2 लाख मैं भी लगा देता हूँ यार, उन्होंने लगाए, अरे इन्होंने भी पैसे दिए, इन्होंने भी पैसे दिए। ये जो कंपनियां होती है ना इस तरह की फर्जी, देखा देखी के अंदर लोग मारे जाते हैं। देखा देखी में आपने भी किया है, आपने भी किया है, हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। देख देख करके औरों को, दूसरों को ही देखने में रह गया। औरों के ही दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। देखिए जिसकी दृष्टि में और दिखाई देंगे वहां कषाएं हुए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि पर को देखने में साम्य भाव नहीं होता, स्वभाव देखने से साम्य भाव होता है। हाँ, यदि पर को भी स्वभाव दृष्टि से देखता है तो फिर साम्य भाव कहलाता है। पर को देखते समय यदि स्वभाव पर दृष्टि है तो साम्य भाव कहलाएगा। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों के ही अधीन है। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से ही है। अपना भला बुरा तो इससे है, कैंसर हो गया, अरे यार बहुत बुरा हुआ यार आपके साथ, तो यार बेटा निकाल दिया उसने, आपको घर से निकाल दिया बेटे ने, अरे यार बेचारों के साथ में बहुत बुरा हुआ, बेचारों के साथ में बहुत बुरा हुआ। अरे कहानियां पढ़ो महापुरुषों की, गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ो, निहाल भाई सौगानी जी का जीवन चरित्र पढ़ो जरा। क्या क्या, अरे भाई साहब रोटियां देने को तैयार नहीं घर वाले, निकाल देवे घर से, पूछे नहीं, बात नहीं करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा ही कसूर है। गोपाल दास जी बरैया का जीवन देखो आप, हुक्का भर के आया करते थे शास्त्र संचालन करने के लिए, सभा का संचालन करने के लिए आते थे तो हुक्का भर के आते थे पत्नी के लिए, और बैठ करके हुक्का पीती थी।
एक दिन बाजार से व्यवस्थित थोड़ा जल्दीबाजी में सीधे मंदिर आ गए। मंगलाचरणी किया होगा कि नहीं किया था, गद्दी पर आकर के बैठे ही थे कि आकर के खड़ी हो गई, अरे दिखता क्या है, हुक्का कौन भरेगा। पंडित जी बेचारे उठे और उठ करके चले गए, उठ करके चले गए। घर गए, पीछे से सभा लगी हुई थी, मंदिर लगा हुआ है, सभा लगी हुई है, इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या चर्चाएं चल रही है, हमें समझाते हैं, पत्नी को समझा नहीं सकते हैं, एक पत्नी तो संभलती नहीं है, हमें क्या समझाएंगे, बातें चल रही थी। पंडित जी लौट करके आए 10 मिनट में बेचारे घर जा करके, 15 मिनट में, 10-5 मिनट में वापस लौट करके आए। आने के बाद में कान में तो बात पड़ी गई, सुनो बंधुओं, आपके चर्चा में यहाँ 15 मिनट का विलंब हुआ, 10 मिनट का विलंब हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन यदि मैं नहीं जाता तो अभी तो हमारा 15 मिनट बिगड़ा है, पूरा पौन घंटा बिगड़ जाता। बोलो कौन कैसे समझाए। अंत समय में क्षमा मांगी उसने, पत्नी ने, अंत समय में, मैंने आपका बहुत बुरा किया है, मैंने आपका बहुत अहित किया है, मैंने आपके साथ में कितना बुरा सलूक किया, मंदिर में आकर के किया, घर में किया, आपसे क्या क्या काम नहीं करवाए मैंने, और आपने कुछ नहीं कहा। पता है क्या जवाब दिया, तबीयत खराब थी उसकी बहुत ज़्यादा। पंडित जी साहब ने बहुत सरल शब्दों में कहा, अरे क्यों विकल्प करती हो, तुम मेरी दुश्मन नहीं थी, तुम तो मेरी मित्र थी, तुम तो मेरी सहचारिणी थी, तुम तो मेरी सहयोगी थी। अरे कुछ नहीं, यदि तुम राग में फंसाने वाली होती तो मैं जिंदगी भर राग में ही उलझ करके रह जाता, लेकिन तुमने तो बस काम से काम रखा, कोई बात नहीं, घर के बर्तन कर दिए और अब मैं चला बस, हुक्का भर दिया और अब चला बस, मेरा काम पूरा हो गया और मैं स्वाध्याय के लिए फ्री। उपकार है तुम्हारा। तो वो आंखों से आंसू आने लग गए। क्या होता है ज्ञानियों का चिंतन, क्या होती है ज्ञानियों की सोच, दृष्टि कैसी होती है उनकी। कशाई व्यक्तियों को देख करके, पापियों को देख करके, अरे पापियों को देख करके यदि आप भी पापी हो गए तो उनमें और आप में क्या अंतर रहा। पहले तो वो पापी थे, पहले तो वो अपराधी थे, और उन्हें देख करके हमने भी कशाई कर ली, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया। मैं मानता हूं कि उस कुत्ते ने गलती की थी, पूजन सामग्री, हवन सामग्री को झूठा कर लिया था, उसकी तो गलती थी, लेकिन क्या ये पंडों की गलती नहीं थी जो उसको डंडे मारे जा रहे हैं, क्या ये उनकी गलती नहीं थी। कि साहब आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हो, इसलिए नहीं मान रहे कि वो जवान से फिर गया, तो अब हमने भी मना कर दिया। जब वो अपनी जवान पर कायम नहीं है तो फिर हमने भी मना कर दिया उनको। अरे भाई साहब हम आपसे पूछ रहे हैं, वो अपनी जवान पर कायम नहीं है तो फिर उसमें और तुम में क्या फर्क रहा, तुम भी तो जवान देकर के फिर गए ना। विचारणीय बातें हैं भैया, बंधुओं, बहुत विचारणीय बातें हैं, बहुत गहराई से विचार करने के लिए है। इस 7वें अधिकार ने तो जिंदगी बदल दी है सच में। इस 7वें अधिकार ने तो सम्यक दर्शन प्राप्ति की विधि भी बतला दी है। इस 7वें अधिकार में तो पंडित जी साहब ने क्या क्या कमियां, क्या क्या दोष, क्या क्या गलतियां मेरे जीवन में होती थी, सारी बतला दी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सब भूल चुके हैं, मुझे भरोसा है पूरा, मालूम है मेरे को। 75 पेज, 100-150 दिन की बातें कैसे याद रहे। 150 दिन की बातें याद रहेगी क्या, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। वापस सुनो, वापस पढ़ो, वापस अभ्यास करो, पुनः पढ़ो, पुनः रिवीजन करो, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिक्स को दोबारा देखो। औरों को फिर क्या करें साहब, बच्चों को देखा हमने, रुचिवान दिखाई दे रहे हैं, समझा देना। इसका मतलब पंडित जी ये कह रहे हैं, सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए। भैया बेटे पोतों के ऊपर जबरदस्ती मत करने लग जाना, बहुओं को जबरदस्ती धमका करके प्रवचन में मत लाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारे जैसे तब करना। तुम्हें यदि लगता हो कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, तुम्हें यदि लगता हो कि हमें ये जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, तुम्हें यदि ये लगता हो कि इन बातों को सुनने से तो मेरा ही हित भाषित होता है, 257 नंबर पेज पीछे, अहो इन बातों को सुनने से तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, अरे इन बातों को सुनने से तो मेरा ही कल्याण होता है, यदि आपकी फीलिंग में ये बात आती है तो फिर इन बातों को पढ़ना, इन बातों को सुनना क्या सर्व निमित्ता मिले हैं। ओह, मैं तो भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था, इनसे तो मेरा ही प्रयोजन, मेरा ही हित भाषित होता हुआ दिखाई देता है। आपको यदि ऐसा लगता हो तो सुनने के लिए आइए, आपको यदि ऐसा लगता हो तो पढ़ने के लिए आइए, जनवाणी सुनने के लिए आइए। जनवाणी माँ की शरण में आने वाले व्यक्तियों का उद्धार हुए बिना नहीं रहता है। लेकिन औरों को रुचिवान देखो क्या होता है। हम लोगों की बात बतला रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब सादर में सारे लोग सुन रहे हैं। एक बात कहता हूँ, बहुत मार्मिक सुनना, थोड़ी गहराई से सुनने की चेष्टा करना। हम लोगों की आदत है,
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा सीख लेते हैं ना, पकड़ पकड़ करके समझाने लग जाते हैं दोस्तों को। अरे तू इधर बैठ, तेरे को आता क्या है? किसी व्यक्ति को देखा, कोई देवी देवता, अरे क्या करता है, वे पागल है, बेकार है सब। अरे भाई सुनो सुनो, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, सिद्धांत समझाओ, तर्क से समझाओ, युक्ति से समझाओ, लेकिन कषाय से मत समझाओ। कषाय से समझाओगे तो अगली बार क्या होगा, आप जिस गली से आ रहे होंगे दूर से देख करके रास्ता मुड़ जाएगा, दूसरे रास्ते से जाएगा, ऐसा होगा। हमारी सभा में ही बैठे हुए अनेक लोग ऐसे हैं, टोडरमल जी के मंदिर की सभा के अंदर, जो ये कहते हैं पहले ऐसा होता था, वो अम्मा जी हमारे को रोज टोकते थे, फिर ऐसा होता था, अब वो जिस दिन दिख जाते थे ना, हमने टाइम ही बदल लिया मंदिर आने का। अरे यार फिर टोकेंगे यार, प्रवचन नहीं सुनते हो, फिर टोकेंगे यार आप बैठते नहीं हो, फिर टोकेंगे यार आप सुनते नहीं हो। क्या करो बोलो? इतना भी मत टोको, इतना भी मत खींचो कि रस्सी टूट जाए। सावधानी रखो भाई साहब। औरों को रुचिवान देखें तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यदि हमने देखा है कि ये रुचिवान है, यदि हमने देखा है कि इनमें थोड़ा सा उत्साह है, थोड़ी सी पात्रता दिखाई देवे, थोड़ी सी विनम्रता दिखाई देवे, थोड़ी सी सरलता दिखाई देवे, तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। क्या पंडित जी साहब की लाइनें कितनी गजब की है। पता है ऐसे प्रसंग कब बनते हैं, व्यक्ति सुनने के लिए कब तैयार होता है? पुण्य के उदय वाला तैयार नहीं होता है। पुण्य के उदय वालों को समझाना आसान काम नहीं है। जिसका बिजनेस चल रहा है, जिसकी दुकानदारी चल रही है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, काम है, लाखों करोड़ों ऊपर नीचे करता है, रोजाना उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तुम उसे समझाने की चेष्टा करोगे, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा भैया, नहीं समझेगा। क्या कह रहे हैं? तो किसको समझाना? ये पुण्य का उदय वाला है, इसको मत समझाना। थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाए, अब पकड़ लो आप, दुखती हुई नस के ऊपर हाथ लगा दो। क्या कर रहे हो? दुखती हुई रग, उसके ऊपर क्या कर रहे हो भाई साहब? भैया देखो, जिनको तुमने अपना समझा था वे छोड़ करके चले गए। अरे देखो, जिसको तुम अपना सगा समझ रहे थे उसने तुम्हारे साथ में दगा कर दिया, सगे ने दगा कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। देखो देखो क्या हो गया यार, क्या बताएं यार भाई साहब, जमाना बहुत खराब है भाई साहब। उनका मैनेजर हत्या करके चला गया, घर में 20 साल से नौकर था, नौकर हत्या करके चला गया, तिजोरी खाली करके साफ करके चला गया, उन्हीं के धन के ऊपर हाथ मार करके चला गया। घटनाएं दिखाओ ऐसी, घटनाएं देखो ऐसी, जिनके घर में इस प्रकार की परिस्थितियां अचानक बन गई हो, जिनके घर में किसी का वियोग हो गया हो, जिनके घर में किसी का मरण हो गया हो, जिनके घर में दुर्घटना हो गई हो, जिनकी दुकान में आग लग गई हो, जिनको बिजनेस में लॉस लग गया हो, जिनको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो गई हो, पकड़ लीजिए और सावधानी से, क्योंकि उस समय विनम्रता है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, उस समय घमंड में नहीं जी रहा है, जवान बेटे की मौत हो गई है, उस समय घमंड में नहीं है। ऐसे समय में टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ, थोड़ा सा उस स्टाइल में कहूँ तो कह सकता हूँ, लोहा गर्म है, पानी का बहाव धीरे है, हाथ पांव मारे जा सकते हैं, समझाया जा सकता है, इस समय में बात बताई जा सकती है। कब? जब ये कह रहे हैं तब रुचिवान दिखाई दे रहे हैं। क्यों सभाएं लगती है? क्यों प्रवचन के लिए विद्वानों को बुलाया जाता है? क्यों विद्वानों को बुलाने की प्रेरणा दी जाती है जब घर में किसी की मौत हो जाती है? तो इसलिए परिणाम निर्मल है। इस समय उन्होंने अपनी आंखों से चिता को, हाथों से चिता को आग लगाई है, अपनी आंखों से डेड बॉडी को जलते हुए देखा है, अपने हाथों और अपने कंधे पर बिठा करके डेड बॉडी को लेकर के गए हैं शमशान में, उन्होंने देखी है सारी परिस्थिति, संसार की आसारता उन्हें दिखाई देने लगी है। ऐसे समय में यदि आप आईना दिखा देंगे समझ में आ जाएगी बात। दोष देख देख करके कशाई नहीं होना, दिख रहा है, पात्र दिख रहा है, योग्य दिखाई दे रहा है, समझाओ, जरूर समझाओ, हर व्यक्ति को समझाओ। जिनवाणी की बात तो हर व्यक्ति के समझने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि उनके और आपके बीच में मन मुटाव हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए उनके और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाएं। सावधान सावधान सावधान। मैं कौन हूं, आप कौन हो, प्रश्न पूछ लो। रोजाना व्रत उपवास पूजन पाठ आदि करने वालों से कभी कभी प्रश्न पूछ लो। सिमंदर भगवान को जानते हैं आप? अरे ये अपने थोड़ी ने, ये तो अलग है। सिमंदर भगवान को आगे चढ़ा, हे नहीं, पता नहीं है भी के नहीं है, क्या पता, ये तो सब ये उन लोगों का काम है, तो सिमंदर भगवान वाले। अरे भैया भैया भैया, रोज तो पूजन करते हो, तुम कह रहे हो विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं,
नित्य नियम की पूजाओं के अंदर देव शास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा, सिद्ध परमेष्ठी की पूजा, ये नित्य नियम की पूजाओं में है भाई साहब। रोज पूजन करते हो और आज आप इस तरह की बात कर रहे हो। उन्हें बताओ, प्रश्न पूछ लो उनसे, उनसे पूछ लो उपवास के बारे में, उनसे पूछ लो व्रताधिक के बारे में, उनसे पूछ लो अणुव्रतों और महाव्रतों के नाम, उनसे पूछ लो 6 द्रव्य कौन से होते हैं, उनसे पूछ लो नरक में भी जैन होते हैं क्या। ये क्या बात कर रहे हो आप, ये कैसी बात कर रहे हो, नरक में भी जैन, त्रियंज में भी जैन, देवगति में भी जैन, बताओ तो सही। जब बातें उन्होंने सुनी ही नहीं है तो कैसे उनकी रुचि जागृत होगी। कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ दो, मत करो बात, एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दो उनके बीच में, चलने दो दिमाग में। तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर तो महावीर भगवान होते हैं। नहीं नहीं, कौन होते हैं तीर्थंकर, कौन होते हैं, क्या स्वरूप है तीर्थंकरों का। पंच कल्याणक जिन्होंने करा दिए, ऐसे बड़े बड़े समाज के नेता ठेकेदार, उनसे जरा प्रश्न कर दो पंच कल्याणकों के अंदर क्या क्या होता है, ये पंच कल्याणक क्यों किए जाते हैं, मूर्ति वहां मूर्ति वाले के यहां से ला करके प्रशस्ति लिखवा करके विराजमान क्यों नहीं कर देते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। भगवान कौन होते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं, बोलो जरा। छोटे छोटे से प्रश्न। अनंत भगवान बड़े हैं कि सिद्ध भगवान बड़े हैं। नमो आयरियाणम का क्या अर्थ है, लोहे शब्द का क्या अर्थ है, 4 मंगल कौन से हैं, पंच परमेष्ठी कौन से हैं। अब उसके दिमाग में 3 साल अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता था। समझता तो ये था कि मैंने 10 लक्षण जी के उपवास किए। अच्छा 10 लक्षण जी के उपवास किए हैं, 10 लक्षण धर्मों के नाम बता चल। अब समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। 28 की है, 28 उनसे पूछो नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है। 28 की है, 8 दिन के उपवास किए हैं तुमने। देखो मैं बतला रहा हूं आपको, तरीका बतला रहा हूं मैं। जिनके यहां परिस्थिति प्रतिकूल हो गई हो, तुरंत ये ऐसा कैसे हो गया, ये कहां चले जाता है, ये जन्म कैसे हो जाता है, ये मरण कैसे हो जाता है, ये सब कुछ चले कैसे जाता है। आपने इतना सब कुछ कमाया था, ये चला क्यों गया, इतना सब कुछ चला गया था, ये मिल कैसे गया। उसने कुछ नहीं किया था, उसके लॉटरी कैसे खुल गई। विचार करो ना यार इन बातों के बारे में। मोटा मोटा विचार करने के लिए कह रहा हूं। रुचिवान दिखे, कुछ उपदेश देकर, ज्यादा उपदेश नहीं, ज्यादा उपदेश नहीं, कुछ कुछ क्यों दे दिया पंडित जी साहब ने यहां। औरों को तो रुचिवान देखें तो क्या करें, औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर, कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें भी बताता हूं। आओ बेटा आओ, बैठो, आओ भाई साहब, आओ भाई साहब, मामा जी आओ, बैठो, चाचा जी बैठो 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 तो सही, बात क्या है सुनो तो सही, बात क्या है। कषाय मिट जाती है, झगड़े मिट जाते हैं। ये जनवाणी कषाई होने के लिए नहीं है, ये जनवाणी तो कषाय मिटा देने के लिए। ये जनवाणी झगड़ा कराने के लिए नहीं है, ये जनवाणी तो झगड़ा मिटा देने के लिए है। ये जनवाणी तो उपदेश है, किसका, अपनी माँ का। ये जनवाणी माँ है मेरी जो मुझे उपदेश दे रही है। ये जनवाणी माँ है मेरी जो मुझे सचेत कर रही है। ये जनवाणी माँ है मेरी जो मुझे सावधान कर रही है। ये जनवाणी माँ है मेरी जो मुझे डूबते हुए को हाथ पकड़ करके बचा रही है। ये माँ है मेरी। ओह, रुचिवान देखे किसी और को उपदेश दे करके उनका भी भला कर दिया। कोई बात नहीं, इनका भी भला हो गया। सुनो सुनो सुनो, उपदेश दे करके भले की कह रहे हैं, रोटी खिला करके भले की नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये, रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला। कैसे, अरे यार गरीब आदमी था, 2,000 रुपये दे दिए, जा अपन ने भी। अरे भाई साहब, आपने इस संकट की घड़ी में मेरे को 5,000 रुपये की मदद की, मैं आपका एहसान भूल नहीं सकता, आपका उपकार नहीं भूलूंगा। आपने बहुत बहुत भला किया भैया, हमने बहुत भला किया है, बहुतों का भला किया है। हमने अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, हमने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, हमने विधवाओं के लिए इतनी इतनी योजनाएं चला रखी है। अरे समाज में कितना भला किया है, कितना भला किया है। अरे जनवाणी कह रही है, टोडरमल जी साहब अंदर की गहराई में जाकर के कह रहे हैं, सुनो, तुमने किसी को रोजगार दे दिया तो उसका भला नहीं किया, लेकिन यदि तुमने किसी व्यक्ति को जिन धर्म सिखा दिया तो अब रोजगार मिले या न मिले तुमने उसका भला कर दिया, क्योंकि उसे सुखी रहने की कला सिखा दी। भला कैसे किया जाता है। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत लेकिन भला करते हो प्रभु, आप ही भला करते हो। आपकी वाणी से भला होता है, उपकार होता है जगत के जीवों का।
हम तो ये समझ रहे थे हमारे भी बिजनेस चलने लग जाए आपके आशीर्वाद से, तो हमारा भी भला हो जाए। हम तो ये समझ रहे थे हमने उनको रोजगार दे दिया तो उनका भला कर दिया। हमने तो ये सोचा कि उनको रहने के लिए जगह दे दी तो उनका भी भला हो गया बेचारों का। अरे भाई, उपदेश से भला होता है, तत्व ज्ञान से भला होता है, जनवाणी के अवलंबन से भला होता है, वस्तु स्वरूप के विचार से भला होता है, बाहर में भला नहीं होता है। झगड़ेगा वो तो। आज पैसा ले लिया, चला जाएगा पैसा। पैसा तो लक्ष्मी चंचल है, स्थिर नहीं है। आज पेट भर दिया तुमने, पेट भर के भोजन करा दिया, क्या भला हो गया? सब शाम को फिर भूख लग जाएगी, सुबह फिर भूख लग जाएगी। उसे ये सिखाओ कि तू भोजन करने वाला नहीं है। सिखाना ही है तो अपने उपदेश के माध्यम से ये सिखाओ। संयोग आने जाने वाले हैं भाई साहब, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है। संयोग आए चाहे चले जाएं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये सिखाओ आप उसे। लक्ष्मी आवे या चले जावे, कोई निंदा करने वाला आ जाए चाहे बुराई करने वाला आ जाए, तुझ में क्या घट गया, तुझ में क्या बढ़ गया, इस बात के बारे में विचार क्यों नहीं करता है तू? ये सिखा रहे हैं टोडरमल जी साहब। रुचिवान देख करके, औरों को उपदेश दे करके उनका भी भला करे, उनका भी भला करे, क्योंकि उसका भला उसके परिणामों से होगा, उसका भला उसके शांत परिणामों से होगा, उसका भला उसकी सहजता से होगा, उसका भला उसके तत्वज्ञान के अभ्यास से होगा। और हमने यदि उसे तत्वज्ञान सिखा दिया, इसका मतलब उसका भला कर लिया। ऐसे भला होता है। क्या गजब की बातें। आगे की 3 लाइनें तो और बोल्ड दिख रही है। अभी की जितनी बोल्ड लाइनें थी उससे ज़्यादा जबरदस्त बोल्ड लाइनें आगे कही हैं। हम कोशिश करेंगे, वैसे तो विचार था आज ही पूरा हो जाए, लेकिन कल यह विषय आपके बीच में अवश्य पूरा होगा। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।